जय माता दी फ्रेंड्स। तो आज था नवरात्रि का पहला दिन और यहाँ सजने वाली थी मेरी माता की चौकी। तो मेरी माता की मूर्ति थोड़ी सी छोटी थी, तो मैंने इस डब्बे पे एक कपड़ा लिया, कोरा कपड़ा था साफ, और उसको ऐसे कवर कर दिया और इसको मैंने ऐसे करके सजा के आसन के लिए तैयार कर दिया, ताकि इस पे मूर्ति थोड़ी चौकी के हिसाब से सही लगेगी, वरना मूर्ति छोटी लग रही थी माता की और चौकी ज़्यादा हैवी लगेगी। तो फ्रेंड्स, ये कपड़ा थोड़ा सिल्क था, तो मैंने ना इस पे लगा दी सेफ्टी पिन दोनों साइड से। तो फ्रेंड्स, अगर आपका भी कपड़ा सिल्क है तो आप भी ऐसे करके सेफ्टी पिन लगा देना, ताकि वो कपड़ा इधर उधर ना हो। और ये झालर मेरी सासू माँ ने बनाई थी, तो मैंने भी इसको माता रानी के दरबार में लगा दिया था। और लगाए फूलों की माला, और मैंने लगाई लड़ियाँ। तो ये लड़ियों की ना धागा थोड़ा लंबा ज़्यादा था, तो वो लटक रही थी ज़्यादा, तो मैंने बीच में से गांठ मार के उसको कील पे ऐसे अटका दिया था, तो जिससे कि वो सही से सेट हो गई थी। तो ये मैंने लगा दी थी सारी लड़ियाँ वगैरह। तो फाइनली मैंने सारी फूल वगैरह लगा दिए थे। अब बारी थी माता रानी की। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले माता रानी को जल में मैंने गंगा जल डाल के गणेश जी को और माता रानी को, हनुमान जी को स्नान कराकर मैं भी फटाफट साड़ी बांध के तैयार हो गई थी और माता रानी को कर दिया था स्थापित। तो मैंने कलश में सबसे पहले सिक्का डाला और रोली डाली, और उसमें डाला थोड़ा सा बताशे, और माता रानी का मैंने उस पर रखा कलश पे एक कटोरी में चावल, और उस पर रखे नारियल। इससे कहते हैं कि धन और अन्न की कमी माता रानी कभी नहीं होने देती हमारे घर में, इसलिए ये नारियल को ऐसे स्थापित किया जाता है। हमारे ससुराल की साइड में ऐसे ही किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब मैं माता रानी का सुपान सुपारी वगैरह लगा रही थी और दिए विया तैयार कर रही थी। तो माता रानी की मैं चूड़ियाँ पहनाने जा रही थी फ्रेंड्स। चूड़ी रेड कलर की लाती हूँ हर बार, लेकिन इस बार ये वाला कलर आ गया तो कोई बात नहीं। माता रानी को प्यार से कुछ भी चढ़ा दो, वो तो स्वीकार कर ही लेती हैं। बस आपका मन और इच्छा साफ होनी चाहिए। तो माता रानी की सबसे फेवरेट है लाल चुनरी। तो कुछ माता रानी को चढ़ाओ मत चढ़ाओ, लेकिन माता रानी तो एक लाल चुनरी में भी खुश हो जाती है। तो फ्रेंड, मैंने माता रानी को लाल चुनरी उड़ा दी थी, और अब मैंने माता रानी का श्रृंगार भी कर दिया था, और मैंने माता रानी को हार चढ़ाया, और गणेश जी और हनुमान जी के भी मैंने स्थापित करा था, क्योंकि गणेश जी सबसे पहले पूजे जाते हैं और हनुमान जी तो लांगुर वीर कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये फाइनल लुक था, और ये फ़ोटो मेरी नंद ने मुझे मेरे बर्थडे पे गई दी थी, जो कि अभी गया है 9 सितंबर को। तो मैंने आज पहली बार इसको माता की चौकी में लगाई है, इसके बाद मैं लगाऊंगी दीवार पर। तो सबसे पहले मैं सबसे लास्ट का काम रह गया था माता रानी की जौ लगाने का। तो सबसे पहले गंगा जल छिड़क कर मैंने माता रानी के जौ के तसले में श्री और ओम लिखा। तो ये भी माता रानी के ही दर्शन होते हैं, इसलिए इनको भी अच्छे से और प्यार से श्रद्धा से करना चाहिए। मट्टी मैंने देख ली थी कि उसमें कभी पत्थर वगैरह तो नहीं है, क्योंकि पत्थर होते तो जौ में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो फ्रेंड्स, मैंने फटाफट से ऐसे ही जौ बो दी थी, और देखते हैं क्या इस बार कैसी मेरी जौ आती है। वैसे तो माता रानी हर बार मुझे बहुत अच्छे दर्शन देती है, और कहते हैं कि जैसी आप सेवा करोगे वैसी माता रानी आपको जौ के रूप में दर्शन देती हैं, और आने वाला आपका समय कितना अच्छा रहेगा, कैसा रहेगा, इसका ये प्रतीक होता है। तो माता रानी की खेती करते हो तो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा उनका ध्यान रखना चाहिए और सेवा करनी चाहिए, और नियम से उनकी पूजा पाठ सब चीज़ करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं पूजा करने लग गई थी और माता रानी की भी आरती कर रही थी, और आरती करके मैं और मेरी नंद कर रहे थे पूजा, क्योंकि सासू माँ मेरी गई हैं अपने गांव, वरना हम तीनों मिलके पूजा करते हैं। तो फ्रेंड्स, घर में हम नंद भाभी ही थे, क्योंकि हस्बैंड भी जॉब पे गए थे और ससुर जी भी। तो रितिका ने भी आरती करी और माता रानी का आशीर्वाद लिया। तो मैं माता रानी का आशीर्वाद लेके मैं मेहंदी लगाना भूल गई थी। माता का पूरा श्रृंगार कर दिया था, बिंदी वगैरह सब लगा दी थी, तो मैंने फटाफट से मेहंदी लगा दी माता रानी के, और उनका ले लिया, और मैं लेने लगी माता रानी का आशीर्वाद। और उसके बाद हम लोगों ने फल फ्रूट खाए थे, और जो काम रह गया था इस बार तो मेरा फिर भी बहुत जल्दी काम हो गया था, वरना हर बार मुझे 12 बज जाते थे। तो मैंने पहले और दूसरे दिन तो मैंने डाल दिया था जल। पहले और दूसरे दिन सही से जल डालना चाहिए, उसके बाद थोड़ा कम कम डालना चाहिए।
तो मैं सब फिर उसके बाद मैं गई थी छत पर तुलसी में जल देने और धूपबत्ती करने, क्योंकि जो का पानी बच जाता है वो फेंकती नहीं हूँ, वो उसमें पानी डाल के उसमें रोली डाल के और थोड़े से चावल डाल के चढ़ाती हूँ मैं जल। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फुल व्लॉग। थैंक यू फ्रेंड्स, और आप लोग सब्सक्राइब करना और बहुत सारा प्यार रखना और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखना। अगर मुझसे कुछ प्रॉब्लम हुई है, कुछ भी इस चीज़ से किसी को कुछ दिक्कत हो तो उसके लिए आई एम सॉरी। तो फ्रेंड्स, आप मेरा व्लॉग देखते रहना। बाय बाय।